नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों यहाँ पे बिहार में शिक्षक बहाली आ गया है। कुल जो पद इसमें निकाला गया है ये 16,000 पद निकाला गया है। इस वैकेंसी को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। इसमें मैं आप लोगों को चयन प्रक्रिया बताऊंगा, उम्र सीमा बताऊंगा, योग्यता बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा। ये इसमें 3 महीना के अंदर आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसमें योग्यता क्या है, तो अगर आप 10वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को एज लिमिट बताऊंगा, एग्जाम की जानकारी दूंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे इसी वीडियो में। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि इस टाइप की वैकेंसीज आपको इसी चैनल पे मिले। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी आप लोगों का आया कौन सा तरफ से है, क्या संविदा पे है, सरकारी वैकेंसी है। देखिए ये जो आया है आप लोगों का, ये बिहार ग्रामीण शिक्षक योजना के तहत आया है, शिक्षण योजना के तहत। इसमें शिक्षक के लिए आया है, शिक्षिका के लिए आया है, केंद्र विकास अधिकारी सॉफ्टवेयर के लिए आया है, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक के लिए आया है। और ये आप लोगों का सरकारी वैकेंसी रहने वाली है, इस बात को समझ लीजिए। पदों का अगर नाम देखें, फॉर्म देखें और आप लोगों का अगर वेतन देखें तो शिक्षक और शिक्षिका के लिए 12वीं पास पे यहाँ पे हो रहा है। और इसमें जो आप लोगों का आयु रखा गया है ये 18 से लेकर 49 साल, 49-50। अगर आप 18 से 49 साल के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान जो आपका इसमें मिलेगा ये 6,250 रुपये मिलेंगे। केंद्र विकास अधिकारी के लिए स्नातक पास होना जरूरी है। इसमें आयु जो रखा गया है ये 20 साल से लेकर 49 साल तक। इस लोग सॉफ्टवेयर का देखेंगे तो इसमें 10वीं पास होना आवश्यक है। इसमें जो आप लोगों का रखा गया है ये 18 ईयर से लेकर 49 ईयर तक रखा गया है। इसमें जो आप लोगों को वेतन मिलेगा, यानी वेतन जो मिलेगा ये आपको 14,550 मिलेंगे। केंद्र विकास प्रभारी के लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसमें 18 से 49 तक है। इसमें जो आप लोगों को वेतन मिलेगा ये 26,750 मिलेंगे। केंद्र विकास कार्यपालक के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। इसमें आप लोगों का 18 से लेकर 48 तक, इसमें जो आप लोगों को मिलेगा यह 16,800 रुपये मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे वेतन तो आप लोगों का बहुत अच्छी खासी यहाँ पे वेतन मिलने वाली है। यानी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लास है उसमें जो हाईएस्ट पद है उसमें आप लोगों का वेतन ज़्यादा है। जैसे केंद्र विकास प्रभारी में आप लोगों का 18 से 49 वर्ष तक जो भी उम्मीदवार हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। और इसमें जो आप लोगों का वेतन है, इसमें जो वेतन है ये 26,750 है। ठीक है, बस 12वीं पास हो रहा है। और बिहार के जिलों में रिक्तियों की सूची में आप लोगों को बता देता हूं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सूची आया है पदों की संख्या के तौर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के जिलों में रिक्तियों की सूची, जैसे कि जिला इधर रखा गया है, जैसे अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद है, बांका है, बेगूसराय है, कैमूर है, भागलपुर है, भोजपुर है। इधर शिक्षक शिक्षिका का यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त की संख्या है। केंद्र विकास अधिकारी के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पे है, सॉफ्टवेयर के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पे है, केंद्र विकास प्रभारी के लिए, केंद्र विकास कार्यपालिका के लिए देख सकते हैं, कार्यपालक के लिए। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट में जितना वैकेंसी है उस अनुसार आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर 12वीं कोई भी सब्जेक्ट से किए हैं तो भी कर सकते हैं, 10वीं किए हैं तो भी कर सकते हैं। बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जमुई का भी यहाँ पे देख सकते हो। हर एक डिस्ट्रिक्ट का, यानी टोटल बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट आता है। 38 डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का ये वैकेंसी आई हुई है। 16,000 लमसम में वैकेंसी है और सभी लोग अप्लाई करेंगे। ये आप लोगों का सरकारी वैकेंसी होने वाली है, ना ही ये प्राइवेट होगी ना ही संविदा पे होगी, ये आप लोगों का सरकारी वैकेंसी होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या इसमें हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो क्या हमको इसमें एग्जाम भी देना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ये आप लोगों का जो निकाला गया है, ये आप लोगों का 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। चयन प्रक्रिया बात करें तो प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। आवेदन की समीक्षा होगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन
अनुरूप पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी इसमें आप लोगों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई में अगर कोई भी त्रुटि रहा तो वहीं से आप लोगों का छाट दिया जाएगा, और अगर आप लोगों का अच्छे रूप से हो जाता है तो एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा। जब लिखित परीक्षा में सफल करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, और उसके बाद अनारक्षित और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आप 45% लाएंगे तभी आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तीसरी बात, लिखित परीक्षा केवल योग्यता यानी क्वालिफाइंग के लिए आवश्यक होगी, लेकिन यह अंतिम मेरिट सूची का आधार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भाग लेना और उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार भी लेना आप लोगों को है, और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को निर्धारित 1:5 अनुपात में आमंत्रित किया जाएगा। प्रथम चरण में सूची दोनों चरणों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता लिया जाएगा, जैसे कि केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन, केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन, केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन। उसके बाद फिर बहुत सारे पद हैं जिसमें आप लोगों को रुचि लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि शिक्षक और शिक्षिका का आवेदन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए। तो देखिए, अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता 10वीं प्लस 12वीं उत्तीर्ण 10+2। शिक्षक शिक्षिका पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या रहेगा, तो अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता 10वीं प्लस 12वीं उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित संस्कृत अंग्रेजी साहित्य अथवा अभ्यर्थियों की उम्र 1/1/2025 को होनी चाहिए। अगर आप लोगों का 18 से लेकर 20 से लेकर 48 से लेकर या फिर 49 तक भी है, मान लीजिए 18 से लेकर 50 तक भी है, तो 1/1/2025 तक होना चाहिए, 1/1/2025 तक, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 49 वर्ष रखा गया है। यानी अगर आप 18 वर्ष लेकर 49 वर्ष तक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति कोटि एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक रखा गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। सभी जाति के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर अलग अलग आवेदन पत्र का मूल्य रखा गया है। जैसे कि अगर आप केंद्र विकास कार्यपालक के लिए भरते हैं यानी सेंट्रल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए भरते हैं तो 200 रुपये लगेंगे। केंद्र विकास प्रभारी के लिए भरते हैं यानी सेंट्रल डेवलपमेंट इंचार्ज के लिए भरते हैं तो 350 लगेगा। उसके बाद केंद्र विकास अधिकारी यानी सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भरते हैं तो 400 लगेगा। उसके बाद फिर 250 लगेगा। शिक्षक शिक्षिका यानी टीचर के लिए 250 लगेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो ये आप लोगों का हर एक कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी से आते हैं, SC ST से आते हैं, EWS से आते हैं, UR से आते हैं, फ्रीडम फाइटर से आते हैं या फिर UR से आते हैं, सभी के लिए यही आप लोगों का रखा गया। या फिर PS से आते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए इतना ही आप लोगों का लगेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पे एज लिमिट भी आप लोगों का अच्छी खासी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। इस निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस वैकेंसी को आप लोग नहीं छोड़िएगा, इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास किए हैं अभी या फिर 12वीं पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन में है या फिर अपेयरिंग कैंडिडेट हैं या फिर फाइनल ईयर में है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब इसमें हम लोगों का लिखित परीक्षा होगा तो सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो देखिए, नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। उसके थ्रू
मात्र 199 रुपये में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस इसके साथ कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। क्योंकि इसमें परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, तो नोट्स लेके तो तैयारी करना होगा। अगर ये नोट्स आप लेते हैं तो ना ही आपको बुक खरीदने का ज़रूरत है और ना ही आपको कुछ और मटेरियल लेना है, बस आपको नोट्स लेना है या फिर कोर्स लेना चाहते हैं कोर्स ले लीजिए मात्र 199 में और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।